हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा के शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पारण की विधि साथ साथ उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। इस बार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई को 2:46 प्रातः होगी और अगले दिन 16 मई को 1:03 पर समाप्त होगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। 15 मई को सुबह 8:54 से 10:36 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसके साथ साथ 16 मई को व्रत का पारण होगा और टाइम रहेगा सुबह 6:41 से 8:13 तक। 16 मई सुबह 6:41 से 8:13 तक व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए देखते हैं अपरा एकादशी में पारण का महत्व क्या है। तो दशमी से लेकर के द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन जो मनुष्य नहीं करते उनको व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में सभी को जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करें। द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान है। आइए देखते हैं कि क्या खाना चाहिए द्वादशी तिथि के दिन और पारण में क्या विधि है। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनकी पूजा या भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है, अन्यथा वो भोग प्रग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंवले का पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने के पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। इसके साथ साथ सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है। व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण के योग्य भोजन माना गया है। आप सेम की सब्जी के साथ भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के लिए जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को शुद्ध पदार्थ माना गया है और सेहत के लिए भी ये अच्छा होता है। अब जानते हैं किन चीज़ों का सेवन द्वादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए जिनकी मनाही होती है। इस दिन झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना इत्यादि काम नहीं करना चाहिए। इन कार्यों से बचना चाहिए। न ही इस दिन चावल खाना चाहिए। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में दशमी और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा फल व्यर्थ हो जाता है। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है। व्रत करने वालों को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन निषेध माना गया है। इस दिन गुस्सा करना, कमज़ोर व्यक्ति को सताना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु, कर्ज मुक्ति हेतु कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, इस दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के साथ घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सुख समृद्धि मिलने के साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा, इस दिन घर के किसी कोने में दीपक जलाना चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शंख से जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी की एक पत्ती जरूर रखनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है।
अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मौके पर भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का वास स्थान बताया गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी के व्रत पारण संबंधी कुछ नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं, और कुछ उपायों की जानकारी आपको दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।